हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी में ज़िंदगी का असली आनंद छिपा है। तो चलिए हम भी लेते हैं ये आनंद। मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी और हम पढ़ेंगे अपना अध्याय, जिसमें हम जानेंगे हमारी भाषा, आवर लैंग्वेज के बारे में। बच्चों, हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने प्रतिदिन के कामकाज ठीक तरह से कर पाते हैं। इन सबको भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। बोलकर यानी कि मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, इसके द्वारा भी हम अपने भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि नानी प्लीज मुझे चूहे और बिल्ली वाली एक कविता सुना दो। बेटी तो सुनो और याद करो। चूहों की बस्ती में आकर बिल्ली ने दुकान लगाई, लगी बेचने सस्ते दामों, मीठे बिस्कुट और मलाई। चूहे दौड़ दौड़ कर आते, लेते और मज़े से खाते, पर वे वापस ना जा पाते, बिल्ली का भोजन बन जाते। तो इस तरह नानी ने कहानी सुनाई मज़ेदार तरीके से। तो ये क्या है? मौखिक भाषा। अब हम लिखकर यानी कि लिखित भाषा, लिखित रिटन लैंग्वेज को जानेंगे। हिना, जो कविता मैंने तुम्हें सुनाई वह लिखकर दिखाओ। जी नानी जी, अभी लिखकर दिखाती हूँ। तो अब हिना नानी द्वारा सुनाई गई कहानी को लिखकर दिखाती है। तो नानी ने मौखिक भाषा का प्रयोग किया कविता सुनाकर, और हिना उस कविता को लिख रही है, तो वह लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। तो आइए भाषा के रूप जान लें, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो बच्चों पीछे दिए गए उदाहरणों के आधार पर स्पष्ट है कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक बोलना सुनना और लिखित लिखना पढ़ना। तो चलिए अब मौखिक भाषा जान लेते हैं। जब हम बोलकर अपने विचार बताते हैं और सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं, तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। इस चित्र में दो सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं, तो ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। अब हम जानेंगे लिखित भाषा को। तो बच्चों, जब हम पढ़कर दूसरों के विचार समझते हैं और लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। यहाँ दो बच्चे अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे हैं, तो वह लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम इशारों से दूसरों की बात भली भांति नहीं समझ सकते, इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप नहीं मानते। पशु पक्षियों की बोली भी हम समझ नहीं पाते, इसलिए उसे भी भाषा नहीं कहा जा सकता। आओ देखें कुछ पशु पक्षियों की बोली। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं और बंदर खौं खौं करता है। भालू करता है हुफ हुफ और गाय बां बां करती है। बकरी मैं मैं करती है। कौवा कांव कांव करता है और बतख क्वैंक क्वैंक करती है। तोता टें टें करता है। चिड़िया चींची करती है और कोयल कुहू कुहू करती है। मेंढक टर टर करता है। ये सब इनकी बोलियां हैं, भाषा नहीं। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं के नाम हैं हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, मद्रासी आदि। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से कुछ भाषाएं यहाँ बताई गई हैं। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि हमने यहाँ क्या पढ़ा। हमने भाषा की परिभाषा जानी, उसके दो रूपों के बारे में जाना, और जाना कि सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं कहते हैं, और पशु पक्षी केवल बोलियां बोलते हैं यानी कि ध्वनियां निकालते हैं, भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो आओ दोहराएं। भाषा के द्वारा हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित।
संकेत करना तथा जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती है। चलिए अब अभ्यास कर लेते हैं, एक्सरसाइज। प्रश्न पहला, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भाषा का रूप नहीं है, बोलना, लिखना, संकेत करना, तो संकेत करना इसका विकल्प है, भाषा का रूप नहीं है। ख, भाषा के रूप हैं 2, 3, 4, तो सही विकल्प है 2। ग, कहानी सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक, तो ये मौखिक रूप है। घ, गुजरात की भाषा होती है पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तो गुजराती भाषा है गुजरात की। दूसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, अगर भाषा ना होती तो आप अपने मन के विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाते? 2, 3 वाक्यों में लिखिए। अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए कठिन हो जाता। शुरुआत में मानव संकेतों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता था, लेकिन वो अस्पष्ट होते थे, बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन जब उसने भाषा का प्रयोग सीखा तब वह अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने लगा। इसीलिए ये मुश्किल है भाषा के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। तीसरा प्रश्न, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। ग, भाषा बोलकर तथा लिखकर हम अपने विचार प्रकट करते हैं, सही। ख, अलग अलग क्षेत्रों में एक जैसी भाषा बोली जाती है, गलत। ग, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला और असमिया भाषाएं हैं, सही। घ, लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है, सही। चौथा प्रश्न है, रेखा खींचकर भाषा के सही रूप से चित्रों का मिलान कीजिए। जैसे कि टेलीफोन सुनना, ये मौखिक भाषा है, इसी प्रकार आप बाकी के मिलान करेंगे। चित्र में दिखाए गए पशु पक्षियों के नाम और उनकी बोलियां लिखिए। जैसे पशु है यहां पर बकरी और बोली मैं। दूसरे चित्र में पशु है बंदर और उसकी बोली क्या है? खो खो। इसी प्रकार बाकी के चित्र देखेंगे आप और उनके पशु का नाम और बोली लिखेंगे। छठा प्रश्न, निम्नलिखित गतिविधियों के आधार पर भाषा का रूप लिखिए। गतिविधि और रूप, कविता सुनाना मौखिक है, भाषण देना ये भी मौखिक रूप है, बाकी रूप स्वयं लिखें। आइए क्रियाकलाप एक्टिविटी करते हैं। तो मौखिक भाषा बताने वाले चित्रों के रास्ते से साइकिल चलाकर मित्र के घर पहुंचे। तो आपने इस क्रियाकलाप को पूरा करना है, मौखिक भाषा बताने वाले चित्रों के माध्यम से पहुंचना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ से पहुंचेंगे, ये भोंपू के ज़रिए बताया जा रहा है, लाउडस्पीकर के ज़रिए कि कहाँ जाना है क्या नहीं। तो इस तरह आपने मौखिक के रास्ते पहुंचना है अपने मित्र के घर। तो चलिए रास्ता ढूंढिए और पहुंचिए अपने मित्र के यहाँ। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपने अच्छे से समझा होगा। बस इसका लगातार अभ्यास जारी रखिएगा। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।